Hello everyone, I am Dr. Ramandeep Kaur, IVF specialist at प्रधान हॉस्पिटल जलंधर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो ये है रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी एंड कॉपर्टी। तो हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, तो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा ब्रीफ में कर देती हूँ। हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्को अगर वर्ड को तोड़ते हैं, हिस्ट्रो मीन्स यूट्रस एंड स्कोपी मीन्स दूरबीन के साथ देखना। दैट मीन्स कि एम्ब्रियो रखने से पहले कैविटी में हमें एक बार यूट्रस को देखना होता है कि वो जो जगह है उसकी वॉल्स हैं, सब कुछ ठीक है फॉर एम्ब्रियोज के लिए। तो अब इसकी रेलिवेंस को मैंने एक्सप्लेन करना है कॉपर्टी के साथ कि हम हिस्ट्रो के बाद ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हिस्ट्रोस्कोपिकली करते हैं और उसके बाद हमें कॉपर्टी रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट हम डिस्कस करते हैं सेप्टेड यूट्रस में। अब समझने की कोशिश कीजिए, सेप्टेड यूट्रस होता क्या है कि एक कमरा है और उसको दो हिस्से में बांट दिया गया है। सो इस वजह से क्या होता है कि वो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन जो अच्छे से हो नहीं पाती। और नॉर्मली पेशेंट हमारे पास आता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के साथ कि अगर कंसेप्शन हो भी जाती है तो बच्चा बार बार उनका खराब हो रहा होता है। तो ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर हो जाता है हिस्ट्रोस्कोपी के साथ, जो कि एक ही सिटिंग में कर सकते हैं। सम टाइम हमें इंसिडेंटली ये डायग्नोस हो जाता है तो ऑन उसी सिटिंग में इसको रिमूव कर देते हैं कि उस पर्दे को हम बीच में से काट देते हैं। अब जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जब उस पर्दे को काटा तो वहां से ब्लीडिंग होती है और उसके बाद वहां पे एडिशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जब हमने वो पर्दा काटा होता है तो एटलीस्ट फॉर कुछ दिनों के लिए हमें कॉपर्टी इंसर्ट करनी पड़ती है कि उस एरिया पे दोबारा से कोई नया रास्ता या नया पर्दा ना बन जाए एडिशंस को रोकने के लिए। तो उस सिचुएशन में हम वहाँ पे कॉपर्टी इंसर्ट करते हैं। दूसरी सिचुएशन अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है जो कि कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जैसे तो फाइब्रॉइड होते हैं, सब सिरोजल होते हैं, इंट्राम्यूरल होते हैं एंड सब म्यूकोजल, मतलब कैविटी के अंदर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, जब हम उसे कॉटरी कर देते हैं कैविटी के हिस्ट्रोस्कोपी के साथ, हम लूप के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं, काट के निकाल देते हैं, तो उसके बाद भी वहाँ पे लीजन बनने के चांसेस होते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो हमें वहाँ पे कॉपर्टी इंसर्ट करनी पड़ती है कि वहाँ पे दोबारा से वो जो कटा हुआ रो एरिया है वो कहीं और जाके चिपक ना जाए, कोई वहाँ नई लीजन ना हो जाए जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो दूसरा तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट आ जाता है, सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट की हिस्ट्रीज होती है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और हम जब हिस्ट्रोस्कोपी करने जाते हैं हम देखते हैं कि उसके कैविटी के अंदर बहुत सारी रीजन होती हैं, जैसे कि एशरमैन सिंड्रोम होता है। उस पेशेंट से जब पूछा जाता है तो टिपिकल वो हिस्ट्री बताता है कि उसके अबॉर्शंस हुए थे, उसके बाद उन्होंने डीएनसी कराई है, जिसमें क्या होता है कि समटाइम्स कुछ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा क्यूरेटाज कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एडिशंस बन जाती हैं। तो जब हम हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान वो एडिशंस काट रहे होते हैं तो उसके बाद भी हमें वहाँ पे कॉपर्टी इंसर्ट करनी पड़ती है, सो दैट कि वही एडिशंस दोबारा वहाँ पे वो जो रो एरियाज है जो हमने वहाँ पे कट लगाए हैं वो वहाँ से दोबारा से वहाँ पे एडिशंस ना बन जाए। तो ये कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। एक और जैसे कुछ हमने देखा गया है कि जब दो आई कंसिक्वेंट आईवीएफ के साइकिल्स फेल हुए हैं कि एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाया, इन दैट केस ऑल्सो हम समटाइम्स क्या करते हैं कि पेशेंट की बच्चेदानी में कॉपर्टी डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी का रेट बढ़ जाता है, इम्प्लांटेशन के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ मोटे कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जिस जिस केस में हमें कॉपर्टी डालनी पड़ती है, जिसकी इंपॉर्टेंस है कि हिस्ट्रोस्कोपी करी और उसके बाद हमने वहाँ पे कॉपर्टी इंसर्ट कर दी। कुछ ऐसे केस होते हैं अगर बड़ा पॉलिप है, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉलिप है तो भी, लेकिन अगर छोटा सा कोई पॉलिप है उस केस में हमें कॉपर्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एक डायग्नोस्टिक भी है और ऑपरेटिव भी है। तो हमने उसको डायग्नोस्टिक पर्पज से भी करने के लिए जब पेशेंट को पोस्ट करते हैं और जब हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिख जाती है तो ऑन वेरी सिटिंग हम उसी टाइम पे उसको ऑपरेटिव में कन्वर्ट करके कुछ आगे फर्दर इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारी कॉपर्टी हो जाती है। और यही मैं कुछ पेशेंट्स के हमें बार बार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं कि हम क्यों डाल रहे हैं। तो मैं होपफुली मेरी इस वीडियो से उनको कुछ समझ आ जाएगा कि हम बार बार, या फिर जब हमने हिस्ट्रोस्कोपी के लिए पेशेंट को पोस्ट करा होता है तो हमें उसमें प्रॉपर्टी इंसर्ट क्यों करनी पड़ती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और हमारे से क्वेरी या कुछ और क्वेश्चन हो, आपके सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू है। और आप हमारे सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।